अभी आपको खबर देते हैं, गुलकार राहत फ़तेह अली खान का अपने मुलाजिम पर तशद्दुद। फुटेज मंजर आम पर आ गई। राहत फ़तेह अली खान मुलाजिम को जूतों और थप्पड़ से तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। इसी पर मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नईम हनीफ साहब, बताइएगा, राहत फ़तेह अली खान मुलाजिम पर तशद्दुद क्यों कर रहे थे? कोई वजह सामने आई है? ये बड़ा ही एक अफसोसनाक और इंसानियत सोज ये वाकया है। वो इसलिए कि राहत फ़तेह अली खान जो है, बज़ाहिर तो वो मोहब्बत की जुबान मौसीकी से ताल्लुक रखते हैं, मगर यहाँ जो है वो बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं कुछ लोगों की मौजूदगी में अपने मुलाजम को। और वो जो ऊंची आवाज में शोर शराबा कर रहे हैं, वो मुतालबा कर रहे हैं मुलाजम से कि मेरी बोतल कहाँ पे है। और ये कुछ शहद की बोतल नहीं है, ये बिल्कुल आप समझ रही होंगी ये कौन सी बोतल की बात हो रही है। यहाँ पे वो बोतल एक इनकी बार से, जो इनकी अल्कोहल की बार है, वहां से मिसप्लेस हुई, जिसके बाद इन्होंने उस मुलाजम पर बदतरीन तशद्दुद किया बहुत से दीगर मुलाजमीन की मौजूदगी में। और किसी की ये हिम्मत भी नहीं कि वो राहत फ़तेह अली खान को रोकें और उस शख्स की जो वास्ते दे रहा है, दुहाइयां दे रहा है अपनी जान बख्शे की, और इस शख्स को राहत फ़तेह अली खान के इस रवैये से और इस तशद्दुद से वो बचा पाए। और ये बड़ी ही एक हैरत अंगेज और एक जो है वो इंसानियत सोज ये फुटेज सामने आई है। और ये भी इत्तला हमें मिली है कि राहत फ़तेह अली खान जो है, एक सल्तनत उन्होंने जो बेतियां रोड पे अपनी बना रखी है, वो अक्सर जो है ममनुआ अशिया के इस्तेमाल के बाद अपने मुलाजमों पर वहां पर तशद्दुद करते हैं। एक मरतबा अपने ड्राइवर पर भी तशद्दुद कर चुके हैं। और इस तरह के वाकयात जो हैं वो राहत फ़तेह अली खान के उस स्टूडियो में और इनका वो जो फार्म हाउस है वहां पे मामूल बन चुका है। और खुद भी मारते हुए, तशद्दुद करते हुए लड़खड़ा कर नीचे गिरे हैं, जिससे इनकी इस वक्त जो हालत है ज़हनी, उसका अंदाजा किया जा सकता है। और वैसे ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं पूरी दुनिया में और दियारे गैर में जाके एक पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज की बात करते हैं, लेकिन एक घंटे की परफॉर्मेंस के बाद बाकी इनके 22-23 घंटे कैसे गुजरते हैं वो बिल्कुल समा के नाजरीन जो है वो अपनी आंखों से देख सकते हैं कि वो ऑफ स्टेज और बिहाइंड द स्टेज और ऑफ स्क्रीन जो है उनका रोल क्या है, उनका अंदर का इंसान जो है वो क्या है। और ये जो वाकया है ये एक तसलसल है बहुत से वाकयात की। ये फुटेज तो समा टीवी ने जो है वो हासिल कर ली है, मगर बहुत सी इस तरह की भी फुटेजेस हैं जिसको हम स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। फैमिलीज हमारा टीवी देखती हैं, हम अपने नाजरीन को वो नहीं दिखा सकते। ठीक, नईम साहब साथ ही रहिएगा। सारिम बरनी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजी रहनुमा। सारिम भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या इस पे आप कहेंगे कि क्या ये ताकत का नशा है या पैसे का नशा है जिसमें इतने अंधे हो गए राहत फ़तेह अली खान साहब? एक घंटे की अगर इनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो बज़ाहिर तो जो आम लोग हैं इनको रोल मॉडल तस्वुर करते हैं, लेकिन इनकी असलियत अब सामने आई है। तो क्या असल में ये ऐसे ही होते हैं? भाई माजरत के साथ मैं सिर्फ इनको टारगेट नहीं करूंगा। ये तो एक हकीकत और सदाकत है हमारे माशरे की कि हमारे यहाँ जिसके पास पैसा आ गया, जिसके पास ताकत आ गई, वो फिरौन बन गया है वो। और ये एक राहत फ़तेह अली नहीं, हर आदमी इसी तरीके का रोल अदा कर रहा है। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि मुल्क में कोई कानून, कोई निज़ाम नहीं है। हमने अपने आप को टके टके पे बेचना शुरू कर दिया है। हमारे कोर्ट का निज़ाम, हमारी पुलिस का निज़ाम, हमारे इदारों का निज़ाम, मगर जहां से आपकी पकड़ शुरू होती है वहां से लेके आखिर तक के आप देखें तो सिर्फ पैसा चल रहा होता है, सिर्फ ताल्लुकात चल रहे होते हैं। तो जब ये निज़ाम होगा और कोई शख्स जिसके जजेस भी जानने वाले होंगे, पुलिस वाले भी जानने वाले होंगे, जेब में पैसा भी होगा, तो उसके लिए नौकर की हैसियत क्या है? यही तो वजह है कि हमारे यहाँ हर आदमी हकूक लेने की तो बात करता है, हकूक देने की बात कोई भी नहीं कर रहा। इसी वजह से हम सब उसके अंदर उलझे पड़े हुए हैं। और ये अफसोसनाक वाकयात हैं। मैं करूं तो राहत करें तो XYZ कोई भी करे तो, लेकिन इसके लिए हमें प्रॉपर कानून, निज़ाम, तरीक़ेकार बनाना चाहिए। हमने अपने लोगों को इतना गिरा दिया है कि हमारा बस चले और करते हैं। मेरे पास ऐसी वीडियोस लोगों की मौजूद है जहाँ अपने आप को सजदे करवा रहे हैं लोग। तो जिस माशरे में आलम यहाँ तक पहुंच जाएगा कि अपने आप को सजदे कराने शुरू कर देंगे, उस जब माशरे में आप क्या उम्मीद रखते हैं कि नौकर की कोई अहमियत होगी, कोई हैसियत होगी? जी, कोई अहमियत, कोई हैसियत नहीं रहती फिर। ठीक, समाजी रहनुमा सारिम बरनी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नईम हनीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। ये बड़ा ही एक अफसोसनाक और इंसानियत सोज ये वाकया है। वो इसलिए कि राहत फ़तेह अली खान जो है, बज़ाहिर तो वो
मोहब्बत की जुबान मौसीकी से ताल्लुक रखते हैं, मगर यहाँ जो है वो बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं कुछ लोगों की मौजूदगी में अपने मुलाजम को, और वो जो ऊंची आवाज में शोर शराबा कर रहे हैं, वो मुतालबा कर रहे हैं मुलाजम से कि मेरी बोतल कहाँ पे है। और ये कुछ शहद की बोतल नहीं है, ये बिल्कुल आप समझ रही होंगी ये कौन सी बोतल की बात हो रही है। यहाँ पे वो बोतल एक इनकी बार से, जो इनकी अल्कोहल की बार है, वहां से मिसप्लेस हुई, जिसके बाद इन्होंने उस मुलाजम पर बदतरीन तशद्दुद किया बहुत से दीगर मुलाजमीन की मौजूदगी में, और किसी की ये हिम्मत भी नहीं कि वो राहत फ़तेह अली खान को रोकें और उस शख्स की जो वास्ते दे रहा है, दुहाइयां दे रहा है अपनी जान बख्शे की, और इस शख्स को राहत फ़तेह अली खान के इस रवैये से और इस तशद्दुद से वो बचा पाए। और ये बड़ी ही एक हैरत अंगेज और एक जो है वो इंसानियत सोज ये फुटेज सामने आई है। और ये भी इतला हमें मिली है कि राहत फ़तेह अली खान जो है एक सल्तनत उन्होंने जो बेतियां रोड पे अपनी बना रखी है, वो अक्सर जो है ममनुआ अशिया के इस्तेमाल के बाद अपने मुलाजमों पर वहां पर तशद्दुद करते हैं। एक मरतबा अपने ड्राइवर पर भी तशद्दुद कर चुके हैं, और इस तरह के वाकयात जो हैं वो राहत फ़तेह अली खान के उस स्टूडियो में और इनका वो जो फार्म हाउस है वहां पे मामूल बन चुका है, और खुद भी मारते हुए तशद्दुद करते हुए लड़खड़ा कर नीचे गिरे हैं, जिससे इनकी इस वक्त जो हालत है ज़हनी उसका अंदाजा किया जा सकता है। और वैसे ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं पूरी दुनिया में, और दियारे गैर में जाके एक पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज की बात करते हैं, लेकिन 1 घंटे की परफॉर्मेंस के बाद बाकी इनके 22-23 घंटे कैसे गुजरते हैं वो बिल्कुल समा के नाजरीन जो है वो अपनी आंखों से देख सकते हैं कि वो ऑफ स्टेज और बिहाइंड द स्टेज और ऑफ स्क्रीन जो है उनका रोल क्या है, उनका अंदर का इंसान जो है वो क्या है। और ये जो वाकया है ये एक तसलसल है बहुत से वाकयात की। ये फुटेज तो समा टीवी ने जो है वो हासिल कर ली है, मगर बहुत सी इस तरह की भी फुटेजेस हैं जिसको हम स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। फैमिलीज हमारा टीवी देखती हैं, हम अपने नाजरीन को वो नहीं दिखा सकते। सारिम भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या इस पे आप कहेंगे कि क्या ये ताकत का नशा है या पैसे का नशा है जिसमें इतने अंधे हो गए राहत फ़तेह अली खान साहब? 1 घंटे की अगर इनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो बज़ाहिर तो जो आम लोग हैं इनको रोल मॉडल तस्वुर करते हैं, लेकिन इनकी असलियत अब सामने आई है, तो क्या असल में ये ऐसे ही होते हैं? भाई माजरत के साथ मैं सिर्फ इनको टारगेट नहीं करूंगा, ये तो एक हकीकत और सदाकत है हमारे माशरे की कि हमारे यहाँ जिसके पास पैसा आ गया, जिसके पास ताकत आ गई, वो फिरौन बन गया है वो। और ये एक राहत फ़तेह अली नहीं, हर आदमी इसी तरीके का रोल अदा कर रहा है। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि मुल्क में कोई कानून, कोई निज़ाम नहीं है। हमने अपने आप को टके टके पे बेचना शुरू कर दिया है। हमारे कोर्ट का निज़ाम, हमारी पुलिस का निज़ाम, हमारे इदारों का निज़ाम, मतलब जहां से आपकी पकड़ शुरू होती है वहां से लेके आखिर तक के आप देखें तो सिर्फ पैसा चल रहा होता है, सिर्फ ताल्लुकात चल रहे होते हैं। तो जब ये निज़ाम होगा और कोई शख्स जिसके जजेस भी जानने वाले होंगे, पुलिस वाले भी जानने वाले होंगे, जेब में पैसा भी होगा, तो उसके लिए नौकर की हैसियत क्या है? यही तो वजह है कि हमारे यहाँ हर आदमी हकूक लेने की तो बात करता है, हकूक देने की बात कोई भी नहीं कर रहा। इसी वजह से हम सब उसके अंदर उलझे पड़े हुए हैं, और ये अफसोसनाक वाकयात हैं। मैं करूं तो, राहत करें तो, XYZ कोई भी करे तो, लेकिन इसके लिए हमें प्रॉपर कानून, निज़ाम, तरीक़ेकार बनाना चाहिए। हमने अपने लोगों को इतना गिरा दिया है कि हमारा बस चले और करते हैं। मेरे पास ऐसी वीडियोस लोगों की मौजूद है जहां अपने आप को सजदे करवा रहे हैं लोग। तो जिस माशरे में आलम यहाँ तक पहुंच जाएगा कि अपने आप को सजदे कराने शुरू कर देंगे, उस जब माशरे में आप क्या उम्मीद रखते हैं कि नौकर की कोई अहमियत होगी, कोई हैसियत होगी? जी, कोई अहमियत, कोई हैसियत नहीं रहती फिर। ठीक। समाजी रहनुमा सारिम बरनी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नईम हनीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।